हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी यूनिवर्सिटी। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे सॉल्व करें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पेपर 1 का कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपलसरी पार्ट है जो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अंदर 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो मतलब आपके 10 नंबर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को लगता होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यार छोड़ के आ जाते हैं, पेपर में कितना ही फर्क पड़ेगा, या फिर इसको कैसे करें, या सही करके भी आते हैं तो भी गलत हो जाता है। तो अभी आपको कैसे सॉल्व करने हैं, इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और कैसे अपने 10 नंबर यहाँ पक्के कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। ठीक है, आपको सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहले आपने करनी है प्रैक्टिस। सबसे पहले आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस। देखो, इसका कोई भी और दूसरा तरीका नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं, आप टीचिंग एप्टीट्यूड ले लो, आप मैथ्स डीआई ले लो, कोई सी भी चीज़ ले लो, इवन यूपीएससी किसी भी एग्जाम की बात कर लो, हर चीज़ तभी आप अच्छी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो ये तो सबसे पहली ट्रिक है कि आपने हर दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन लगाने हैं। चलो, आप हर दिन नहीं कर सकते, आप ऑल्टरनेट डेज करने लग जाओ। ठीक है, ऑल्टरनेट दिन आप हर दिन ऑल्टरनेटिवली आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो और आप खुद को टाइम लिमिट दो। शुरू करो आप 15 मिनट से, या चलो 20 मिनट शुरू कर लो। ठीक है, कि हम 20 मिनट देंगे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। जो बच्चे पहली बार इसको सॉल्व करें उनके लिए बता रही हूँ। फिर 20 मिनट से आपको टाइम अपना कम करते जाना है, 15 मिनट तक पहुँचना है, फिर 10 मिनट तक पहुँचना है, और फिर आपने 5 से 7 मिनट के अंदर अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म कर लेना है। और प्रैक्टिस से अगर इस टाइम को और भी ज़्यादा आप कम कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब प्रैक्टिस करनी कैसे है, मैम हम सॉल्व कैसे करें सवाल? तो मैं बताती हूँ आपको सवाल सॉल्व कैसे करना है। आपको सबसे पहले रीडिंग नहीं करनी है पैराग्राफ की। सबसे पहले आपने रीडिंग करनी ही नहीं है। आपके सामने आपका कॉम्प्रिहेंशन आ जाए, आपका जब पैराग्राफ आपके सामने आ जाए, आपने उसे पढ़ना शुरू नहीं करना है। सीधा आप कहाँ जाओगे, क्वेश्चंस पे। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डू योर क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चंस को सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब मान लो अगर आपसे पूछा है कि भाई टाइटल बताओ इस पैराग्राफ का, या इस पैराग्राफ से क्या मतलब आपने लिया, ये क्वेश्चन पहले नहीं करना है क्योंकि पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उन्हें हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप सबसे पहले सॉल्व करोगे। जैसे अगर आपसे पूछ लिया, मान लो कोई पैराग्राफ है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में, ठीक है, उसमें या मान लो एक पैराग्राफ है कोरोना वायरस और इंडिया में लॉकडाउन के बारे में। अब आपसे एक लाइन दे रखी है कि इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को, और आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि इंडिया में लॉकडाउन कब लगा था। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस को जो आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं, क्योंकि इनका जवाब आपको पैसेज में डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, और जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, मतलब जैसे जैसे पैराग्राफ में जो जो बात कही जा रही है वैसे वैसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे। ओके, तो आपने सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो कीवर्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इंडिया के अंदर लॉकडाउन कब लगा था, ये डेट जो क्वेश्चन का है, ये आपसे डेट पूछा है कि लॉकडाउन कब लगा, ये आपका कीवर्ड हो गया। अब जब आप पैराग्राफ पढ़ने जाओगे तो वहां पे यही कीवर्ड आपको ढूंढना है। ठीक है, और पूरी एक लाइन को एक सांस में पढ़ लेना है। कीवर्ड आप ढूंढोगे तो आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। जैसे ही आंसर मिला सीधा वहां जाके टिक करो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपने क्वेश्चन ढूंढा, उसका आंसर आपको मिल गया, एज इट इज आंसर मार्क कर दो, बात ही खत्म। ठीक है, और जो आपसे पूछें कि भाई पैराग्राफ का टाइटल बता दो, या इस पैराग्राफ से आप क्या समझे, तो ये क्वेश्चंस आपने सबसे लास्ट में करने हैं। ठीक है, क्योंकि तब तक आप पूरा पैराग्राफ पढ़ चुके होंगे और आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आपको आइडिया भी लग गया होगा कि पैराग्राफ किस बारे में है। तो उसके बाद जाके आप भले ये वर्ड्स ऐसे क्वेश्चन जो है ऐसे वाले वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना है, आपने सबसे पहले क्या पढ़ने हैं, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे,
उसके बाद उसमें से जितने भी डायरेक्ट सवाल हैं वो आप अटेम्प्ट करोगे। डायरेक्ट सवाल को आपने अटेम्प्ट करना है, जो इनडायरेक्ट सवाल हैं वो आप सबसे एंड में करेंगे। एक और चीज मैं यहाँ बोल दूं, आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है वो किस बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। मेन वर्ड क्या है वहां पे, किसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, वही वर्ड आप पैसेज में ढूंढेंगे। अगर नहीं मिल रहा है डायरेक्टली, एक बार के लिए उसको छोड़ दो, अगला क्वेश्चन करो, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी हमको टिल द एंड फॉलो करनी है। अब इसके बाद ना एक और चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो क्या है आपकी, कि आपने ना पैसेज को समझना नहीं है। नो नीड टू अंडरस्टैंड पैसेज में क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, इंग्लिश में कितनी बातें कर रहा है, आपको उसको नहीं समझना है। अपना टाइम वेस्ट मत करो उस पैसेज को समझने में, ठीक है। समझना नहीं है। हमसे यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कि बताओ ये पैसेज का मतलब क्या था, किसने बोला है। सीधा सवाल है, कीवर्ड देख लिया है, लाइन ढूंढ लो, सेम लाइन पैसेज में कहाँ मिल रही है, उस लाइन में आंसर ढूंढ के आंसर पर टिक कर दो, समझने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज तो भूल जाना कि मैम पैसेज में तो बहुत टफ वर्ड्स थे, हम क्या करें, हमको समझ नहीं आया, इतने टफ वर्ड्स थे, इतने बड़े बड़े अक्षर थे। तुम्हें किसने बोला समझो, समझना है ही नहीं हमें, ठीक है। हमें क्या करना है, कीवर्ड देखना है, सेंटेंस देखना है, पैसेज में जहां वो सेंटेंस मिल जाए उसी के अंदर से उसका आंसर लेके इधर हमको मार्क कर देना है, बात ही खत्म। तो आपको पैसेज को समझना ही नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या चीजें सीख ली कि हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने करनी है जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरा क्या है, आपने क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, उसमें से क्या करना है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं के बेसिस पे आपने आंसर ढूंढना है, ठीक है, पैसेज के अंदर। प्रैक्टिस, क्वेश्चंस पहले पढ़ो, कीवर्ड आइडेंटिफाई करो और क्वेश्चन में मार्क कर दो। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं सबसे पहले हम उन्हीं को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जनरली ना आपको पैसेज जब दिया जाता है तो उसमें पहला क्वेश्चन यही होता है कि इस पैसेज का टाइटल बताइए या इस पैसेज से आप क्या समझे वो बताइए। अब पहला क्वेश्चन ही दे दिया तो आप बौखला जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं, जो डायरेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट जिनके आंसर अवेलेबल हैं, आप वही क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। और पांचवा पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है कि आपको पैसेज को समझना ही नहीं है। पैसेज में क्या बड़े बड़े वर्ड्स दे रखे हैं उनको आपको नहीं समझना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर्स मार्क करने हैं और वहां से चलते बनना है। यही स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे तो डेफिनेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होने लग जाएगा। बस इतना ही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बस इन 4 पॉइंट्स को ध्यान रखो नीचे वाले, और पहली चीज को ध्यान रखो कि हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैंने आपको तरीका बता दिया, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आगे मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, आप हमारे साथ करना चाहते हैं, आपको हमारा सुपरविजन उसमें चाहिए, तो हम हमारे सारे कोर्सेज और हमारी टेस्ट सीरीज के लिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आए हैं, जो कि हमारा होली स्पेशल धमाका है, जिसके अंदर हम सारे कोर्सेज पे जो यूजीसी नेट के हैं एंड जो हमारी टेस्ट सीरीज है उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, फ्लैट 20%। ये एक बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है, आप देख सकते हैं सिर्फ 21 मार्च से 26 मार्च तक का ही ये ऑफर है। तो आप जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जून के लिए, जिनको JRF क्लियर करना है, वो अभी के अभी अपनी यूनिवर्सिटी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। हमारे वहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी दे रखे हैं, यहाँ पे भी नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उन पे कॉल करिए और अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी। आप कंटिन्यू टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे। टेस्ट सीरीज के अंदर आपको फायदा क्या होगा, यूनिट वाइज भी टेस्ट सीरीज है और कंप्लीट सिलेबस की भी टेस्ट सीरीज है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो सबसे बड़ा फायदा तो वही हो गया। कोर्सेज की जहां हम बात करें, पेपर 1 के लिए हमारा एकलव्य बैच अभी चल रहा है, जिसमें वीकली हम डाउट्स क्लियर करते हैं, इन डेप्थ चीज़ों को समझाते हैं। मेरी खुद की अगर आप मेरी क्लासेस देखेंगे तो उसमें मैं आपको हर टॉपिक से रिलेटेड PYQs भी करवा रही हूँ। 10 से 15 PYQs हर टॉपिक के हम करते हैं जो रिसेंट के हैं, ठीक है। तो आप एकलव्य बैच ले सकते हैं यूजीसी नेट की पेपर 1 की तैयारी के लिए। पेपर 2 में हमारे पास हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सारे कोर्सेज आप सर्च कर सकते हैं अपने
रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड सभी पे आपको होली का 20% ऑफ का डिस्काउंट मिलेगा। 26 मार्च तक के लिए ऑफर है, फटाफट से एनरोल करिए और JRF में अपनी सीट पक्की करिए। हरे कृष्णा बच्चों।